नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीबी, जिसे ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यक्ष्मा रोग, तपेदिक रोग। टीबी एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। यह हमारे फेफड़े को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। वैसे टीबी कहीं भी हो सकती है, यूट्रस में, ब्रेन में, गले में, किडनी में, लीवर में, गले में, परंतु फेफड़े की टीबी काफी ज्यादा स्प्रेडिंग है, ये काफी ज्यादा संक्रामक होती है। और भी कोई टीबी इतनी संक्रामक नहीं होती है, परंतु फेफड़े की टीबी संक्रमण देने में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। यह बीमारी किसी अफेक्टेड पर्सन से दूसरे व्यक्ति को बोलने से, थूकने से, साथ रहने से यह समस्या आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। इसका समय पर सही इलाज कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर समय पर सही इलाज नहीं कराया जाए तो टीबी उस अंग को बेकार कर देता है। इसलिए समय पर इसका इलाज कराएं। यह टीबी की बीमारी किसी भी आयु वर्ग के लोगों को कभी भी हो सकता है, परंतु ये उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट करता है जिनकी इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होती है। अब हम टीबी के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, एक होता है लेटेंट टीबी और एक होती है एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी में टीबी के बैक्टीरिया निष्क्रिय होते हैं। इसमें पेशेंट को किसी तरह का कोई सिम्टम नहीं होता है, इसलिए पेशेंट इस टीबी के बारे में सोचता है उसे कोई बीमारी है ही नहीं। इसमें टीबी के बैक्टीरिया पाई जाती है, परंतु ये बैक्टीरिया इतनी कम संख्या में होती है कि ये टेस्ट में नहीं आते हैं। एक्सरे करवा ली जाए या स्पुटम टेस्ट करवा ली जाए, दोनों टेस्ट निगेटिव आते हैं। इसलिए परंतु ये टीबी कभी भी एक्टिव हो सकता है, इसलिए हमेशा जांच कराने के बाद दवा शुरू कर देनी चाहिए। इसके जांच के लिए दो टेस्ट आते हैं, एक होते हैं स्किन टेस्ट यानी कि मॉन्टेक्स टेस्ट करवाएं, और एक होती है IgRA टेस्ट, जिसमें कि लेटेंट टीबी का पता आसानी से लग जाता है। दूसरी प्रकार है एक्टिव टीबी। यह काफी सक्रिय होती है। यह टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संक्रमण फैला सकता है। इसमें फेफड़े बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, और अगर व्यक्ति समय पर इलाज न कराया जाए तो स्थिति काफी गंभीर हो सकती है। इसमें जो हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम होती है, उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता बहुत ही कम होती है, जिसके वजह से यह समस्या काफी गंभीर रूप ले सकती है। अब हम इसके लक्षण की बात करते हैं। टीबी के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। पहला लक्षण है खांसी का होना। खांसी होना सबसे प्रोमिनेंट लक्षण है। अक्सर टीबी में फेफड़े अत्यधिक प्रभावित होते हैं, जिसके वजह से सूखी खांसी शुरू में रहती है, परंतु कुछ समय बाद बलगम भी आने लग जाता है। बलगम में खून आने की शिकायत बन जाती है। और अगर इसका समय पर इलाज न कराया जाए तो यह हमारे फेफड़े को बेकार कर देती है। दूसरा है पसीना आना। पेशेंट को बहुत ज्यादा पसीने आने की शिकायत होती है। किसी भी मौसम हो, सर्द हो या गर्म का मौसम हो, पेशेंट को रात में सोने वक्त बहुत ज्यादा पसीने आते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है बुखार लगना। अक्सर टीबी के पेशेंट को हल्की हल्की बुखार बनी रहती है, परंतु जब ये समस्या गंभीर हो जाती है तो बुखार भी बहुत ज्यादा आने लग जाता है। तो आप उस समय टीबी का टेस्ट करा करके इसका पता आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है वजन का घटना। पेशेंट कितना भी हेल्दी खाना खाता है, परंतु उसकी वजन घटती ही जाती है, कमता जाता है, तो समझना चाहिए कि यह भी एक टीबी का लक्षण हो सकता है। एक है सांस फूलना। अक्सर फेफड़े हमारे अफेक्टेड हो जाते हैं, खांसी होती है, जिसके वजह से सांस फूलने की शिकायत अक्सर पेशेंट दिया करता है। तुरंत ही थक जाना, यह भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट लक्षण है। अगर पेशेंट कुछ भी काम करता है और थोड़े ही काम करते वो थक जाता है, ऐसा सिम्टम दे रहा हो, तो आप उस पेशेंट को टीबी का टेस्ट करवा सकते हैं। और भी जो सिम्टम मैंने बताया है वो अगर मिल रहा हो तो बिल्कुल टीबी की टेस्ट करवाएं। अब हम बात करते हैं इसके कारण की ओर। टीबी होने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है हमारे शरीर में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के होने की वजह से यह समस्या हो सकती है। अगर हम किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ रहते हैं तो भी यह समस्या हो सकती है। यह समस्या हवा से आसानी से फैल जाता है।
क्योंकि हवा में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया पाई जाती है और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले व्यक्ति इसे सांस के माध्यम से खींच लेते हैं और वो इस समस्या से पीड़ित हो सकते हैं। अक्सर टीबी वाले पेशेंट कई माध्यमों से टीबी की शिकायत एक व्यक्ति से दूसरे में फैला सकता है, जैसे छींकने से, बोलने से, खांसने से, संगीत करने से। अगर ऐसा काम कर रहा हो व्यक्ति तो और प्रिकॉशन नहीं ले रहा है तो वो एक से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। ज्यादा अल्कोहल पीने वाले लोगों में भी यह समस्या देखी जाती है। अक्सर ये वृद्ध और छोटे बच्चों में ज्यादा पाई जाती है क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होते हैं। लीवर से सफर कर रहे लोगों में ये समस्या होती है। HIV से ग्रस्त व्यक्तियों में भी टीबी की शिकायत हो सकती है। किडनी से संबंधित कोई बीमारी हो, सोराइसिस की बीमारी हो, तो वैसे लोगों में भी ये समस्या आसानी से देखी जाती है। अगर किसी तरह का अंग प्रत्यारोपण किया गया है तो उस व्यक्ति को भी टीबी होने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। अब हम इनके इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। कुछ ऐसी जांच है जिसे करवा के टीबी का पता लगाया जा सकता है। पहला टेस्ट है एक छाती का एक्सरे करवाएं, इससे भी पता लगाई जा सकती है। दूसरा है स्पुटम टेस्ट करवाएं, यानी कि बलगम की टेस्ट करवाने से भी इनके बारे में पता लगती है। एक है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट के द्वारा यह लैटेंट टीबी और एक्टिव टीबी दोनों की पुष्टि की जा सकती है। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट एक आती है जिसे मॉन्टक्स टेस्ट के भी नाम से जानते हैं। इसमें पेशेंट को डॉक्टर के पास 2 बार जाना होता है। डॉक्टर पेशेंट के शरीर में एक इंजेक्शन दे करके 24 घंटे 72 घंटे के ऑब्जर्वेशन में रखता है और फिर दोबारा रिजल्ट के लिए बुलाता है। इस तरह के कुछ टेस्ट हैं IGRA, जीन एक्सपर्ट टेस्ट, जिसके करवाने पर आप टीबी का पता लगा सकते हैं। अब हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं जिसका इस्तेमाल करके ट्यूबरकुलोसिस से छुटकारा पाया जा सकता है और टीबी से हो रहे जितने भी कंप्लेन है उसमें तुरंत ही राहत भी पाई जा सकती है। पहली मेडिसिन है ट्यूबरकुलिनम 1M पोटेंसी। यह टीबी की यानी कि ट्यूबरकुलोसिस की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर पेशेंट को किसी भी तरह की टीबी हो और कितने भी समय की क्यों न हो, तुरंत हुआ हो या फैमिली हिस्ट्री में किन्हीं को टीबी रही हो या बहुत टाइम से टीबी की शिकायत हो रही हो, तो वहाँ पे ट्यूबरकुलिनम 1M बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे हफ्ते में 1 खुराक देना है। जो 15 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उसे ट्यूबरकुलिनम 1M देनी है और 15 साल से कम उम्र के लोगों को ट्यूबरकुलिनम 200 CH पोटेंसी हफ्ते में 1 खुराक देना है। अगर टीबी की समस्या काफी लंबे टाइम से आ रही हो तो ये दवा कुछ लंबे टाइम तक चलेगी और अगर एक्यूट समस्या हो तो ये दवा 1 वीक में हफ्ते में 4 खुराक देनी है। नेक्स्ट मेडिसिन है वैसिलिनम 200 CH पोटेंसी। यह भी ट्यूबरकुलिन की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर वैसे लोग जो ठंडे प्रदेश में रहते हैं, ठंडे जगहों पर रहते हैं और उनको अगर टीबी की शिकायत हो रही हो तो वहाँ पे वैसिलिनम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे लेना है 2-2 दिन पर 2 बूंद लेनी है, 1 खुराक। 2 बूंद सुबह में ले लिया, फिर 2 दिन बाद फिर इस दवा को रिपीट करनी है। एक मेडिसिन आती है कलकेरिया कार्बोनिका 30 CH पोटेंसी। यह टीबी की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर टीबी वाले पेशेंट काफी हेल्दी वेल्दी हो और उन्हें पसीने आने के बहुत ज्यादा शिकायत रहते हो, कफ ऐसा आता हो जैसे मवाद हो, कफ में खून आता हो, कफ हरे रंग का आता है, अगर इस तरह का कंप्लेन दिख रहा हो और पसीने बहुत ज्यादा गर्दन के पास बनते हो और पेशेंट की हिस्ट्री रही हो कि वह काफी हेल्दी है, मोटा है, तो इस जगह पे आपको इस तरह का सिम्टम अगर दिख रहा हो तो कलकेरिया कार्बोनिका 30 CH पोटेंसी 3 बार इस्तेमाल करने के लिए दें। 2 बूंद सुबह में दें, 2 बूंद दोपहर में दें, 2 बूंद शाम में दें। एक मेडिसिन आती है फास्फोरस 30 CH पोटेंसी। यह भी ट्यूबरकुलिन की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर पेशेंट बहुत ही पतला दुबला सिलेंड्रिकल हो, लंबा हो और उसको किसी भी तरह की खुली हवा में जाता है तो खांसी की शिकायत बढ़ जाती है। खांसी में, बलगम में, कफ में अगर ब्लड आ रहा हो, इस तरह का अगर सिम्टम दे रहा हो पेशेंट, तो फास्फोरस 30 CH पोटेंसी उस पेशेंट को दें। पेशेंट कितना भी खाता है परंतु वो दुबला पतला दिखता है, तो इस दवा को आप 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में देनी है।
एक मेडिसिन है एक्लिफा इंडिका 30 पोटेंसी। यह भी ट्यूबरकुलोसिस की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा खांसी आ रही हो, खांसी में बलगम में ब्लड आ रहा हो, ब्लड काले रंग का हो, अगर इस तरह का सिम्टम दिख रहा हो तो एक्लिफा इंडिका 30 पोटेंसी इस्तेमाल करें। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम में। एक मेडिसिन आती है काली नाइट्रेट 30 पोटेंसी। अगर पेशेंट को खांसी काफी आ रहे हैं, खांसी के झटके आ रहे हो, ये बहुत ज्यादा खांसी हो रही हो, बार बार झटके आ रहे हो, पेशेंट के शरीर फूल गया हो, सूजन आ गई हो शरीर में, और अगर पेट से संबंधित कंप्लेन भी पेशेंट दे रहा हो तो वहाँ पे काली नाइट्रेट 30 पोटेंसी काफी इफेक्टिव है। इसे 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन आती है कार्बोनियम सल्फ्यूरिकम 30 पोटेंसी। यह भी ट्यूबरकुलोसिस की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर ये उस पेशेंट को अत्यधिक देखी जाती है समस्या जो लोग कोयले के खाद्यान्न में काम करते हों। खांसी बहुत ज्यादा आता है, खांसते खांसते पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अगर इस तरह का पेशेंट का सिम्टम बन रहा हो तो आप वहाँ पे कार्बोनियम सल्फ 30 पोटेंसी 3 बार इस्तेमाल करने के लिए दें। 2 बूंद सुबह में दें, 2 बूंद दोपहर में दें और 2 बूंद शाम में देनी है। एक मेडिसिन आती है आयोडियम 30 पोटेंसी। अगर कहीं पे भी ग्लैंड की शिकायत हो और अगर पेशेंट काफी पतला दुबला दिखता हो, भूख उसे बहुत ज्यादा लगती है, खाना बहुत खाता है परंतु शरीर काफी पतला दुबला छिन्न रहता है, अगर इस तरह का सिम्टम दिख रहा हो तो वहाँ पे आयोडियम 30 पोटेंसी इस्तेमाल करनी है। 2 बूंद सुबह में लेनी है, 2 बूंद दोपहर में लेनी है, 2 बूंद शाम में लेनी है। एक मेडिसिन है ड्रोसेरा 30 पोटेंसी। अगर पेशेंट को खांसी बहुत ज्यादा आ रही हो, अक्सर जब पेशेंट सोने जाता है तकिए पर जैसे ही सर रखता है खांसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पेशेंट खांसते खांसते बहुत परेशान हो जाता है, उसे वोमिटिंग की भी शिकायत होने लग जाती है। अक्सर खांसी रात में बिछावन पर सोने जाने के समय बढ़ रहा हो, अगर इस तरह का कंप्लेन दिख रहा हो तो ड्रोसेरा 30 पोटेंसी इस्तेमाल करना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम, इस तरह से। और जिनके फैमिली हिस्ट्री में अगर टीबी की शिकायत हो और उन लोगों को जोड़ों के दर्द की भी शिकायत बन रही हो, इस तरह का अगर सिम्टम भी दिख रहा हो तो वहाँ पे ड्रोसेरा काफी इफेक्टिव है, इसे इस्तेमाल करें। एक मेडिसिन आती है साइलिसिया 30 पोटेंसी। यह भी ट्यूबरकुलोसिस की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। खासकर इसमें पेशेंट को फीवर रहता है, तलवे से बहुत ज्यादा पसीने आने के शिकायत होते हैं, तलवे से बदबूदार पसीना आता है। जब पेशेंट सोता है तो सिर से भी बहुत ज्यादा पसीने आते हैं, और गिल्टी की भी शिकायत अगर पेशेंट को दिख रहा हो, कहीं भी अस्थियों ग्लैंडों में सूजन हो गई हो, तो आप साइलिसिया 30 पोटेंसी इस्तेमाल करें। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम में। ये सारी मेडिसिन। और एक आती है रिकवेक की 48 कॉम्बिनेशन, यानी रिकवेक की 48 कॉम्बिनेशन। ये काफी इफेक्टिव है। किसी भी तरह की पल्मोनरी डिजीज हो रही हो, खांसी हो रहा हो, हफनी हो रहा हो, सांस फूल रहे हो, बलगम में खून आ रहा हो, थकावट लग रही हो, बुखार आ रहे, जिस तरह की भी सिम्टम बन रही हो, आप इस दवा को इस्तेमाल करें। कुछ ही दिन दवा इस्तेमाल करेंगे तो 4 से 5 दिनों में बेनिफिट लगने लगेगी, परंतु आपको दवा का इस्तेमाल कम से कम 3 महीने रेगुलर करनी है। इसे लेना है 15 बूंद आधे कप पानी में 3 बार लेनी है। 15 बूंद आधे कप पानी में सुबह में लेनी है, 15 बूंद आधे कप पानी में दोपहर में, और 15 बूंद आधे कप पानी में शाम में लेनी है। जितनी भी दवा बताई गई है सभी को 3 महीने कंटिन्यू लेनी है, और वो जितनी दवा है उसमें से जो आपके सिम्टम मिल रहे हैं उस दवा के सिम्टम के अकॉर्डिंग उस दवा को आप खाएं। अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर लग रही हो तो प्लीज कमेंट में पूछें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें